अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। सिकंदर आजम ने 17 साल की उम्र में तख्त संभाला। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 12 साल की उम्र में सल्तनत की बागडोर संभाली और अकबर को महज 14 साल की उम्र में शाही ताज पहनाया गया। तो इसका मतलब है कि इन शहजादों को बादशाह बनाने में महल में मौजूद उस वक्त के तजर्बाकारों का बड़ा हाथ था। तो प्लीज़ आप लोग भी खुर्शीद शाह, परवेज़ रशीद और ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर सियासतदानों को गलत मत समझा जाए। लेकिन ज़रा आप गौर करें कि वो कैसे दिमाग होंगे जिन्होंने इन टीन एजर शहजादों की ऐसी ग्रूमिंग की, उन्हें ऐसे मशवरे दिए कि वो छोटी छोटी रियासतों से निकलकर अजीम शान रियासतों के बादशाह बने। और हमारे आज के सियाने बयाने लीडरान गलत मशवरों से सियासतें ही दाव पर लगा चुके हैं। मैं तो ऐसे जज्बाती हो रही थी। आज लेकर चलते हैं आपको शाही दरबार में, जहाँ पर 9 रतन अपने आलम पनाह को किसी मुश्किल से निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। चले देखते हैं। हद अदब गुस्ताख, मेरी तौबा मेरी तौबा। एक वाली मैंने बहुत पसंद है की। मलका आलिया कहाँ गई थी? नजर नहीं आ रही थी। आपको हमारी क्या फिक्र, हम तो अकेले ही पाए बाग में टहल रहे थे। मैं तो सारा महल छान मारे, छत दे उत्ते मैं चढ़ के वेख्या। अब बहुत प्यारी लग रही थी, स्विमिंग पूल के साथ साथ चल रही थी। बादशाह सलामत उम्र गुजर गई पर आपका स्विमिंग पूल ठीक नहीं हुआ। बादशाह के कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई डेकोरम होता है महल में बैठने का। आपके पास तो कोई मैनरिज्म ही नहीं है। जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके मेरे हाथे फड़ाता है, ठीक है, तो गल्ला मैंने सारी दुनिया की सुननियां पै गई ने। तो क्या इतनी मजबूरी पड़ी थी बादशाह बनने की? ना बने बादशाह। बच्चियां ने जिद की, उन्होंने कहा अब्बू साडा भी दिल करता साडा पापा तख्त ते बैठा हुए, बस ए पोशाक पाई हुए, सूबे चो निकल के वफाक च बैठे। बस यही ख्वाहिश आपकी पूरी हो, आप बादशाह बने चाहे मुल्क का सत्यानाश हो जाए। अगर ऐसी समझदार हमारी मलका आलिया होती तो हमें मशवरे जरूर देती। अगर आप बनना चाहती हैं तो कोई टेंशन नहीं। असल तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। क्या करें, आप हैं ही इतने बुरे। कौन कहना बुरे? मतलब मुल्क चलाना आता नहीं है आपको तो क्या होगा? किसने मतलब गया? मेरे तो स्टीयरिंग निकल गया, मुल्क चलाना नहीं आता। कमाल पे करते हो। तुमने दसिया तो है इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके साढ़े हाथ फड़ाती। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क था, लेकिन आपने रही सही कसर भी निकाल दी है ना। मैं केड़े बादशाह के पैरी नहीं पाया। मेरा बनता अकबर किसी के पैरी पवे कि मुझे पैसे दो। हाँ तो मुल्क नहीं कह रहा, और मैं अपने बच्चे ने करन दिया। इस टाइम मेरा बहुत दिमाग खराब है, मैं तुम दस दिया। पता भी नहीं लगता होंदा बंदा जाता किधर है, किने छुपवाया है। बस जब बादशाह धोस धमकी पे आ जाना तो समझ जाओ कि सल्तनत हाथ से जाने वाली है। मैं हूं तुहाडे नाल बहस नहीं कर सकता। कैसी हो को होस्ट? आज बड़ा चुप बैठी हो। मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे इंसान के हाथ में सल्तनत आ चुकी है जिसको कुछ पता ही नहीं है। और आप सोचती रह जाएंगी कि कैसे चली भी जाएगी। इधर आ जाए ना, इतनी दूर बैठ के क्या कर रही हो? बादशाह सलामत हम पास ही बैठे हैं। उसके चेहरे से लग रहा है उसके हालात ठीक नहीं। आपसे बहुत बेहतर है, यकीन जाने। आ जाओ फर्स्ट लेडीज। आज आ रहा है जो बादशाह फर्स्ट लेडी बनना है, आ जाओ। आज हमने अपने वजीरों की एक मीटिंग बुलाई है। आप बेफिक्र हो जाएं, सल्तनत हमारी उसी जगह पे आ जाएगी। बादशाह सलामत हम कामयाबी का सेहरा आपके सर पर देखना चाहते हैं। हम खुश हुए कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें ये कहा। देखना बादशाह कैमरे तो बाहर ना निकल जाए। इन कपड़ों की शान ही कुछ और है। कैसा लग रहा हूं आपको? बहुत दिलों दसना है, दिलों दसना है, खिज नहीं कटनी। मैं दस दिया बेस्ट क्लाउन इन द वर्ल्ड। ओह थैंक यू। आपको पता भी है वो आपको क्या कह रही हैं? बेस्ट क्लाउड इज द वाइफ। वो आपको एक जोकर मस्खरा कह रही हैं। एडी लाफ्टर वाली कोई गल है? इन्नी दे बच्चे हसन ते जोर रखे, लाफ्टर ते जोर रखो। ये आप भी गल करो। हत्था जा हमला रखे है मैं। बैरम खान और बीरबल को हाजिर किया जाए। बैरम खान और बीरबल हाजिर हो। बस तेरा साह टुट जाता है, तू एक अद्धे बंदे का नाम लिया कर। मुशीरान खास आ चुके हैं जी। दसो मैनू के मुल्क दे की हालात ने, साडे खिलाफ साजिश हो रही है और कौन कर रहा है? अक्कू जी उस्ताद जी। 47% तक महंगाई पहुंच चुकी है। एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट बंद है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे अपने खेमे पुट के जा रहे हैं। और तेन कदों होश हैगी? 24 घंटे पखा चलवांदा रहना। वो तू सड़े है हर वेले तेरे को औरतां बैठी रही, पता नहीं तू बादशाह हो गए स्वेटर चकने ना को। उस्ताद जी मसला बताया जाए। ए मेरे बादशाह सलामत ने इन्हां दा एहतराम, इन्हां दा अदब मेरे दिल च। अच्छा अगर मैंने अपने बच्चों वांगू पालिया, जी। अपनी गोद च खड़ाया, एडा तगड़ा होंदा मेरी गोद च टोया पै गया। मगर मैं इन्होंने हर गल समझाई, किन्नी दुनिया दी मैं इन्होंने ज़बानां सिखाइयां,
फारसी सिखाई, ईरानी सिखाई। फारसी केड़ी नथी वाली सिखाई है? नहीं ये खूब हस ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਟਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ। ਐਟਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਖੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वो मैनू बाहर कह रहे थे, मैनू पंच लैन दस, मैं बादशाह सलामत नूं लतीफा सुनाना। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਹਿਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, हाँ जी। ये तेन पुट्ठे सीधे फैसले करने की लोड़ की पई है। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? दिल करता तेरी कुर्सी ते तेरे कन बढ़वा दे। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। बादशाह सलामत मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर सारे मुल्कों के इको एतराज है। 5 बजे सवेरे उठ पैना, आके अपनी कुर्सी ते बह जाना, वो तेरी कुर्सी को खोन लगा तेरे को। ਹਾਂ ਕੌਣ ਲੱਗ एडा डर है इस कुर्सी का, जिवें सिनेमे की सीट ते कपड़ा नहीं रखीदा, उंज रख के सुकून ना सौ जा कर। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉੱਠੇ ਸਹੀ। आ तेनू की लोड़ सी ए ऐलान करन दी क्या ऐलान? कि मैं अपना शाही लिबास वेच के लोगों को राशन दियांगा? ये मैनू दसे ना, ये तेनू आइडिया दिता कि नहीं सी? किन्ने दस्या? ਆ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ 2.5 ਲੱਖ ਚ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3600 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ये अंतरी तो अपनी कुकड़ी का सिर ते पर ला के ते पुठे से मशवरे दे रहा। ਆ कहने खुसरे ते गुलू बंदर का नाके ਤੁਹਾਡਾ। ये सब मशवरे तू दिते सने नू? बादशाह सलामत ने मुझसे मशवरा पूछा, मैंने दे दिया। क्या चाहते हैं बताइए? और मैंने बादशाह की पोशाकों की बात नहीं की थी, मैंने तो अवाम की पोशाकों की बात की थी। बीरबल ਇਹੋ ਤੇ फैसले की गलती है कि जिथे राशन आवाम ਨੂੰ मिलना सी, उथे गरीब आवाम दी पोशाकां पाड़ रही ने, पर फिर भी उन्होंने राशन नहीं मिल रहा। ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। जरा अपनी बेगमा को टाइम लैके अपने मशीरों के घर दे चक्कर ला, उन्होंने अगले माह रमजान का भी आटा इकट्ठा कर लिया। बादशाह सलामत, आप अपने आप को बदल क्यों नहीं देते? ਐਦਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਐਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਜੋ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਰਮ ਖਾਨ जी बादशाह सलामत। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਪਾਓ। ओए बादी करदा, तेन कौन मशवरे दिंदा? कौन तेन मशवरे दिंदा? बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं? इजाजत है। शाही बावर्ची इस मर्तबा फंबल हो गया था, क्यों? उसने शेर के गोश्त में मटर डाले और शेर जिंदा डाल दिया। ढक्कन चुकिया तो सारे मटर शेर खा गया सी। ए शेर मैनू बड़े दरवाजे ते मिले। मैं कहा किधर चला है? कहंदा जी मटर गश्त करन चला। जब मैं भी कहा शेर ਦੇ ਦੰਦ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? तू शेर नू एडे करीब तो वेखे? ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹਿਰਮ ਖਾਨ। ਇਹ ਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਵੇਖੇਗੀ ਆਵਾਮ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣ। बादशाह सलामत, जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं? करो। मान सिंह आया है। मान सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। मान सिंह हाजिर हो। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਾ ਘਟ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ 35 ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਇਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। आदाब बादशाह सलामत। आदाब। आपको भी आदाब मरियम उस जमानी। ये मरियम जमानी नहीं, मेरी जनानी है। मान सिंह एक कर तो बिल्ली भी छड़ देंदी हुंदी है। सलाम अलैकुम भरजाई, की हाल है? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਰਜਾਈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਬ ਸਿੱਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। क्या हाल है भरजाई? सही ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਵੇ, ਤਕੜੇ ਵਧੇ ਵੇ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, बोलो बहरम खान। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? भरजाई ਜੀ ਸਾਈਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਈਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਨਾਲ। बैठ जाइए बख्तां। मान भाई, ਇਹ ਬਖਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? 1295। ਇਹਨੇ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ। कैसे? जिस इलाके की साड़ी परजाई है, उस इलाके च बहुत ज़हीन तरीन लोग रहते हैं। तो आप बादशाह सलामत को मशवरा दे रहे हैं कि आप जहीन और तरीन को अपने साथ मिला लें? हाँ, क्यों नहीं? बादशाह सलामत को शाही घोड़ा मिल जाएगा। ये मुल्क के जिस कोने जाना चाहेंगे मिनटा सेकंडा जा सकते। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? अकबर यो तो मसला है कि तू अपने उस्ताद की गल नहीं मानता। ये घोड़ा है, जिदे तू बैठेगा तो हल्का जा करेगा पट 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 ये उस्ताद जी उड़दे ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ। अकबर पुत्र इस मुल्क विच पट्ठियां
ते उल्लू दे पट्ठे दी कोई कमी नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो। मान सिंह आप भी तशरीफ रखें। उस्ताद मोहतरम आप भी तशरीफ रखें। शुक्रिया बादशाह सलामत। क्या करें हम, गर्मियां आ रही हैं, फालसियां का सीजन ला लो। फालसियां का कारोबार को बचत है बहुत ज्यादा। मैं तो कहता एक बारी मीना बाजार दोबारा लाते हैं। हाँ, अकबर खवातीन के लिए बहुत सारे इकदाम किया करते थे और एक मीना बाजार भी लगवाया करते थे जिसमें सिर्फ खवातीन को जाने की इजाज़त थी। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बादशाह सलामत हाँ जी, जे तुस अपना वोट बैंक ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ 1500 ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂਗਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। कहीं मैं आदि पियां सरायकी सूबा तुम्हारा मतलब है कि इतनी इम्तिदान सूबा बना दे में। ना भी ना भेण देखो हर बंदा आंदे वादा करेंदे वादा करके टुर वेंदे पर साडा वादा आज तक पूरा कहीं का नहीं। देख रहे हो बादशाह सलामत, देख रहे हो सराकी सराकी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ रंग फड़दा है। ये सानू चाहिए ने। उस्ताद मोहतरम सरायकी सूबा बनाने ਲਈ 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो लै दोगे मैनू? जो हालात जा रहे हैं मुझे नहीं लगता। सही तुसा पेरें ते पक्के थी वो साडा एक वादा है साडा शाकिर खून हलाली है तेरी संगत नहीं बेसू मर के। खोदगी वाला मॉल ना बनाई इतने। मैं पहले बहुत तंग बैठा है। 10 रुपए गिलास, 10 रुपए। और ये शोज शेर कह के ते इनाम जाके उथों लै रही हुंदी। वल मैं थोड़ी गल नहीं कीती ते बैठ के शोज। मान सिंह बादशाह सलामत। तुम भी बोलो, तुम क्या थत्थे हो गए हो? बादशाह सलामत, हमने पोटोहार के इलाके में जैतून की काश्त शुरू करवाई। मान सिंह तू कुछ और भी कर सकता से। वो जालम दिया बच्चा सीधा जैतून की काश्त ही शुरू कर। तेरी अपनी काश्त 1500 होएगी। बादशाह सलामत तुम शुक्र करो वो खातून दी काश्त तो जैतून दी काश्त आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये काश्त आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। यार पुराने बंदे बहुत लम्मी गल करते सी भाई। बादशाह सलामत, आप जानते हैं कि आपकी सल्तनत का 51% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। बिचू 26-27% था है लेके बैठा है। आप उन्हीं खवातीन की इस्तेमाल करने वाली चीज़ों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अगर पाबंदी लगा देंगे तो फिर क्या होगा? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बादशाह तो बचाए। क्या अच्छी गल की थी। ये मतलब है अगर सल्तनत को खुश करना है तो खवातीन को खुश करना पड़ेगा। उनके बनाव सिंगार का जितना भी सामान है उसका टैक्स हटा दें, उसकी ड्यूटी हटा दें। पूरे दरबार ने मुझे टेंशन दे दी है। मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। तानसेन को और जॉन सीना को बुलाया जाए। जॉन सीना, तानसेन। तानसेन, जॉन सीना हाजिर हो। लाज रखना मोरे पिया की लाज रखना। मोरे पिया बिनती करत हूँ पैया परत हूँ सजन घर आजा लाज रखना। ना 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 दाज रखना मोरे पिया की लाज रखना। मोरे पिया लाज अपने घर आए हैं, कोई गैरत देते नहीं। जितना जोर गाने बजाने पे लगा रखा है, इतनी तवज्जो सल्तनत पे दी होती तो ये हालात तो ना होते। अरे क्या बात किया है। लाज रखना मोरे पिया की लाज रखना। मोरे बार जी उस्ताद मोहतरम, जब तक बहलचे बेहूदगी बंद ही ना होगी ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। लाज रखना मोरे पिया की लाज रखना। मोरे पिया की लाज रखना। मोरे पिया की लाज रखना। मोरे पिया कभी लोग मोसिस लोगों ने डांस कराते हैं। क्या बात है। जॉन सीना, जॉन सीना, ये आपके 9 रत्नों में जॉन सीना तो था ही नहीं, ये कहाँ से आया? इसका नाम फैजी है। मैं इसकी जिसामत से कहता हूँ कि ये मेरा जॉन सीना है। फैजी जी आलमपना। कुछ अपने शेर अता करो। जी आलमपना लिखे हैं और रिदम में। जी रिदम में जी। ओ भुखी मर गई सारी रियाया, भुखी मर गई सारी रियाया। तू खजाने नु कम ऐसा लाया। तू खजाने नु कम ऐसा लाया। बाबा बुढ़ी मुंडा बच्चा रच के तू रुवाया। भुखी मर गई सारी रियाया। भुखी मर गई। जी हास्ते गदल शेर है जी। जी प्लीज। काबले गौर है। ओ कख नहीं छड़े तू साडे पल्ले। IMF दे तू लुवाया थल्ले। ओ कर्ज ला मुल्क बचा होर ना होर सता। जॉन सीना जी सर।
आपके गाने से हम खुश हुए। जी बादशाह। आज आपको इनाम और इकराम मिलेंगे। कहाँ से यहीं से मिलेंगे। है क्या आपके पास? शाही तलवार मंगवाई जाए। मैं खुद लेके आ रहा हूँ। आज हम आपको एक और बात बता दें मलका अली, फरमाइए। साथ वाले मुल्क ने हम पे हमला करने की तैयारी कर ली है। और ये आप यहाँ पर गाना बजाना कर रहे हैं। गाना बजाना तो हम टेंशन में कर रहे थे। आज ये जो जंग बजाएगा वो हमारा जानशी होगा। ऐस तलवार ना कौन लड़े जाए, एडी ढीठी तलवार। मैं कोई लड़िया सी, सामने फौजियों का हासा निकल गया सी। हुसैन हाँ आ जाओ जी अली जा। यहाँ बैठो। मैं जी हाँ जी। नहीं मतलब क्या सच बोलने पे आप उन्हें सजा देंगे? ये मुझे पकड़ा दे। बादशाह सलामत जी ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਛੱਤ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਤਾਰ ਦਾ 2500 ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ 5-6 ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। हुसैन जी अली जा। आज तुमने जिस तरह गाया है जी हम बहुत दुखी हुए हैं तानसेन। जी अली जा। आज तुमने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। अच्छा जी। अच्छा क्या नहीं परफॉर्म किया? सच्ची बातें तो की हैं उन्होंने आपकी सल्तनत के बारे में। इस टाइम आइटम हो रही है, बिच नहीं बोली जाऊंगा। क्या गाना भूल गया तुम? नहीं तो मुझे आता है। बताओ मुझे क्या अच्छा। तानसेन जी अली जा। तानसेन जी अली जा। तानसेन जी अली जा। तानसेन जी अली जा। नींदे बच्चा शाही हमाम का तो बने हैं, नान लिए बने हैं तानसेन। ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ Let's take a short break here. See you in a while. Welcome back to मस्तियाँ और बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। क्या खबर है जी? खबर है कि बीवी के कहने पर शहद चुराने वाले शौहर पर मक्खियों ने हमला करके अस्पताल पहुंचा दिया। Poor guy. ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਣਮਰੀਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਤਾ। हमें भी ऐसे ही लगता है। जाहिर सी बात है, बीवी के कहने पे गया, बीवी से प्यार करता होगा। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਤਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। बीवी की ख्वाहिश पूरी करना, उसकी रिस्पेक्ट भी तो हो सकती है ना। ये रन मुरीदी क्या चीज होती? बीवी ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਨਾ। तो शहद मंगवाना जायज ख्वाहिश नहीं? ਆ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਵੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਲਿਆਓ, तो आप ले आएंगे? ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨੱਕ ਤੇ, ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਬਹਿਣਾ। बहना। मुझे लगता है मिर्जा साहब आपने शहद उतारा हुआ है, मैंने शहद उतारे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। जी। वो एक छल्ली होती है ऊपर छोटी मक्खी का ना, वो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के ना फिर वो छल्ली उतार लेते हैं, वो सारी मक्खियां उड़ जाती हैं। नहीं अपनी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते कि कोई सूट पहन के बॉडी कुछ भी नहीं वो सूट नॉर्मल पहने स्किन जाते। के लिए होता है, इस स्किन को मक्खियों ने क्या कहना है? कि मैं स्किन वेल्ड कराई है। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਡੰਗਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਥੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਐ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ। टीना, वाकया क्या है? ये वाकया तो सुना है। चकवाल में ये वाकया पेश आया है। खामंद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो खातून ने कहा कि भाई मुझे शहद चाहिए, लेकिन बाजार का नहीं चाहिए, अच्छा। मुझे खालिस शहद चाहिए। अच्छा। खामंद ने कहा जरूर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जाके मक्खियों के छत्ते पर डायरेक्ट चला गया शहद उतारने। उसके बाद मक्खियों ने हमला कर दिया। फिर क्या होना था? वैसे वीना कितना आइडियल शौहर हो। मैं तो कहती हूँ ऐसे शौहर सब खवातीन को मिलने चाहिए। ओकाशा ये तो कुछ भी नहीं है। बोस्निया में एक बीवी ने अपने खामन से ख्वाहिश की कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसकी जो डायरेक्शन हो ना, सामने का पोर्शन वो सूरज की तरफ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे रोड भी नजर आनी चाहिए। वाह। इमेजिन उस हस्बैंड ने क्या किया। उस शख्स ने अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुरानी जो मोटर्स होती हैं, मोटरें और पुरानी फौजी गाड़ियों के टायर्स के साथ एक ऐसा घर बनाया जो 360 डिग्री के एंगल से घूमता था, वो रिवॉल्व शख्स करता था। मुझे लगता है वो शख्स इंजीनियर होगा। नहीं, द शॉकिंग पार्ट इज कि वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, ना उसने कोई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल की और ना ही इंजीनियरिंग की, और फिर भी बीवी की ख्वाहिश ने देखे ना उसे इंजीनियर बना दिया। ਆਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਏ ਮਰ ਗਿਆ। ओ अच्छा, तो आप वो साहब है जिनको मक्खियों ने अटैक किया है? ਆ ਨਹੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇ ਪੰਮੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਗ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਗ ਵੱਜੇ। ठीक हो जाके बस 10 दिन की बात है, ये टेंशन कौन लो। है? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ बीवी ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, बीवी ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। तो ये आपकी बेगम है? हाँ जी, मैं ही बीवी हूँ। आपने इनको ऐसे भेज दिया बगैर किसी प्रिकॉशन के? तो ये चुनने का कि इनको नहीं पता था अपनी हिफाजत करनी है, मुंह लपेट के बंदा चला जाता है। असल में जिस ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਖਾਵਣ ਟੋਰ ਲੱਗੇ बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ। नहीं सी। अब तक मुझे लग रहा था इन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत हो गई। ये तो अच्छा खासा लड़ रहे हैं। कम से कम बंदा जाके धूनी लगा देता है वहाँ पे। ਓਏ ਧੂਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ 1 ਧੂਣੀ 2 ਧੂਣੀ 4।
ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ क्या ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਡੰਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੀ वो तो बेगम की ख्वाहिश पे गए हैं, आप मक्खियों की जद में कैसे आए हैं? ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਖੀ ओ अच्छा। ਇਹ ਚੜਿਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਡਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਘੱਟ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੜਨਾ पत्तू टेंशन मत लीजिए, आपके एक एक जंग का हिसाब लूंगा मैं। तू इनका नाम फतेह जंग है। अच्छा तुसी फंक्शन तो फारग हो गए इलाज करोगे या फंक्शन तो पहले? डॉक्टर साहब हाँ जी, ऐसे कैश लवोगे या उत्तों सटने पैणगे? वैसे मक्खियों ने आपको डस तो लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ये कितनी जहीन क्रीचर हैं। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ और गाने गा रही हैं सन। वेल एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, शहद की मक्खियाँ जो हैं वो गाना भी गाती हैं। साइंसदानों ने इंतहाई हसास आलात के जरिए से बाकायदा सुरों का पता लगाया है, तो शहद की मक्खियाँ गाने भी गाती हैं। गा रही हैं सन। ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਗੀ ਜਾ ਡੋਲਣਾ अभी तक क्या इलाज किया है आपने इसका? इलाज कुछ भी नहीं जी, जब ये मेरे पास आए हैं तो काफी ज्यादा डैमेज हुए पड़े हुए थे। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਮੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਲੈਸ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ अच्छा, वैसे आपको पता है कि शहद की मक्खियाँ जो हैं अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो बीमार हो जाए, तो वो इलाज कैसे करती हैं अपना? ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वो शहद से ही अपना इलाज करती हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ जी, अगर किसी बीमार मक्खी के आगे शहद रखा जाए ना मुख्तलिफ किस्म का, तो वो पर्टिकुलरली वही शहद चूज करेगी जिसमें उस इन्फेक्शन का क्योर होगा। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੀ आपको पता है कि शहद की मक्खी अगर काट ले तो उसका इलाज शहद में ही है। वो जहाँ पर डंग मारती है, अगर वहाँ पर शहद लगा लें तो डंग निकल आता है। ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਆਣ तो टूथपेस्ट लगा लें, उससे भी डंग निकल आता है। एप्पल साइडर विनेगर लगा लें, उससे भी डंग निकल आता है। आपको पता असल शहद की पहचान क्या है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਠੀਕ ਹੈ खालिस शहद की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वो 1000 ईयर्स तक भी खराब नहीं होता है। उसमें रखी हुई चीजें भी खराब नहीं होती हैं। वो चाहे आप फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, वो ना ही फ्रीज होता है और ना ही खराब होता ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦੱਸ ਭਰਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ है। अच्छा ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੱਖੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 250 ਮੱਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੱਖੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਮੱਖਾ ਇਨਸਾਨ को हिजड़ा बना डाला वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। वैसे इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। ख्वाब तो मंजूर वसान भी देखते हैं। वैसे ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त ख्वाबों में खोए रहना और ये सोचना कि इलेक्शंस नहीं होंगे, ये बहुत बुरी बात है। जिस इंसान के दिमाग के चूल्हे पर हर वक्त ख्याली पुलाव पकता रहे उसे शेख चिल्ली कहते हैं। वैसे शेख चिल्ली होना कोई गाली नहीं है, ये तो एक इस्तारा है। हर इंसान के अंदर एक शेख चिल्ली ज़रूर होता है, हत्ता के शेख रशीद के अंदर भी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख चिल्ली और उनके साथ एक दुकानदार। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत मेहरबानी वीना जी तुसी बुलाया। हालांकि तुहानू पता है मेरे को टाइम टूम ते होंदा नहीं जिन्ना मैं बिजी हाँ। नहीं, हम तो बिल्कुल फारिग हैं। ਭਾਜੀ ਨਿੰਬੂ ਬੰਨੇ ਆ ਨਾਲ नहीं ये हमारे मेरे मुल्क का ना ये इंतखाबी निशान है। बस यही आइटम करके इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। साढ़े महल्ले का दुकानदार है, सारे जानते ने इन्हू। पूरा महल्ला इहदे को उधार लेंदा है। देखे मजलूम आदमी हर दौर में जाना पहचाना लगता है और आपने भी कम उधार नहीं लिया मुझसे।
मैंने आपसे याद करें आपके घर 4 मेहमान आए हुए थे, आपने कहा कि चाय बनानी है, चाय की पत्ती चाहिए, मैंने कहा नहीं है। शेख चिल्ली के साथ रहते रहते आप भी ख्वाब देखना शुरू हो ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ IMF ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ नहीं ना। ओए अपनी बातों से ना फिर ओए अलसी, फारग तरीन इंसान है ये दुनिया का। मेरी दुकान का क्या हाल किया है, मेरी दुकान जाके देखें। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀਨਾ ਜੀ, मैं ਵੇਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, क्या है इसकी दुकान? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ, सारे ਖਾਲੀ बोरे- ਦੁਕਾन, ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जाहिर है करता धरता यही है, कुछ छोड़ा होगा तो बचेगा सारा। बोरियां चीनी की बोरी खाली, चाय की पत्ती की खाली, दालों की खाली। ਵੀਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ मैं बेचूं क्या फिर अपना जमीन? ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਚਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈਏ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। मेरे साथ पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मेरे साथ ਮੇਰੇ पर्सनल ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। नहीं तो मेरा नहीं था। ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ? ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ। ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਲੜੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਿਨੂੰ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਏਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਢੱਕਣੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਣਦਾ। मेरा दिल ये पकारे आजा, ओए मेरा दिल चीर के देख, अंदर से साफ होगा। हमने आपको बातचीत के लिए यहाँ बुलाया, आप दोनों ने अपना थिएटर लगा लिया। नहीं थिएटर नहीं लगा लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। तो ਮੈਂ आप क्यों उनके कच्चे चट्टे खोल रहे हैं यहाँ पे? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ मैं अपने लिए तो नहीं लिया ना। तो इनकी दुकान है किस चीज की, क्या सामान लिया आप? किराना स्टोर है जी, छोटा सा, दुनिया जान का आइटम वहाँ पे मिलता है। और मैं जिन्ना इन्हों को सामान उधार लिया, यकीन जानो मैं आप की करना है। तो किसके मैं लिए? 2 रोटियां खानी होंगी, मैं सिर्फ जी साड़ी आवाम है जी भूखी मर रही है, मैं उन्हें जाके वंड देना। शेख चिल्ली आपसे सामान लेते हैं और गरीबों में बांटते हैं। अब बकवास कर रहा है, 1 नंबर का झूठा बंदा है ये। हेलो रॉबिन हुड चिल्ली, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कभी भी ऐसी हरकत नहीं। अंकल यही गल मैं थोड़े बारे कहता तुम कितना गुस्सा लगेगी। अंकल वाह, कम से कम मेरी एज का है ये। नहीं, आप तो अपने ख्वाबों की वजह से मशहूर है। नहीं, ये भी कहीं आपका ख्वाब तो नहीं कि दुकानों से आप सामान लेते हैं और गरीबों में बांटते हैं? तुम तो सारे नहीं कहना शेख चिल्ली ख्वाब वेखदा है जी गल्लां करदा है। वीना जी मैं जो गल करदा हकीकत होंदी है। कौन सी हकीकत की बात कर रहे हैं आप? ਤੁਹਾਡਾ अगला वजीर आजम कौन दसा ਤੁਹਾਨੂੰ? कौन है? जमशेद दस्ती। अच्छा, वो बन भी सकता है, वो मजदूरों का लीडर है। इस तरह ते मैं कह रहा हूं, वो साडा लीडर है, मजलूमां दा, सच्चे लोगों दा लीडर है। आए हाय एडा तू मजलूम। वाह दुकानदार साहब, अलमास बॉबी याद कराता है जी। माशाल्लाह आप भी ये करते, महक मलिक से कम नहीं लगे। मेरे साथ झूठे वादे किए, ख्याली पुलाव बनाए हैं। मुझे कहता है कि तेरे लिए मार्केट बनाऊंगा। कहाँ है मार्केट? इत्तेहाद काम शुरू है, मजदूर लगे हुए ने। इनसे कोई एक बात कर ले, आगे का ख्याली पुलाव ये खुद ही पका लेते हैं। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗਫੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਮਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮੇਰਾ कम से कम ना करदे 2.5-3 अरब रुपया लग गया। ओए अरब अरब सिर्फ मैं इन्हें गिफ्ट करनी है। ओए कहाँ बना रहा है? मैंने तो नहीं देखी। जिसे ਤੁਹਾਡੀ दुकान है हाँ हाँ, एक गली छड्डो। अच्छा उस अगली जी गली आंदी नुक्कर दे उत्ते पंप लगा है, हाँ उन छड्डो। हाँ उसके सामने जाने बाबा बैठा टायरां वाला, हाँ उन छड्डो। इतनी इन्हीं चीजें छड्डती, मेरी जान भी छड्डो। मैं इससे अपने उधार का अगर तकाजा करता हूँ तो अपना खोता मंगू मुझे गिरवी रख के चला जाता है। वीना जी खोता मेरी जमा पूंजी है, मैं तो जमा पूंजी तेरे हवाले करती भाई ने। हाँ जी। वो खोता मैं कह जब तेरा उधार उतर जाएगा तू खोता वापस कर दें। ओए क्या वापस? मेरे खोते तो इन्ने पैसे कमाए मैं तुम दस नहीं सकता। अच्छा, शेख चिल्ली के बारे में मैं एक बात कहूँ, ये जो अंडों वाला ख्वाब इन्होंने देखा था ना, इसमें वैसे काफी स्कोप था, बड़ा दम था। और वो अंडे भी मेरे थे जो तोड़े इसने। आपने अंडों की टोकरी ने दी थी? जी मैंने दिए अंडे। ईमान ना चाचा झूठ बोलता है, ਇਹਦੀ सेहत वेखो 12 अंडे दे सकता है। ਇਹਦੀ दुकान तो मैं 4 अंडे लेने, बाकी 8 मैं किसी और दुकान तो लेने। झूठ बोलता है। देखें इतना चला के पहले उसने मुझे एतमाद में लिया, पहले मैंने इसको दिए 2 अंडे। अच्छा, 2 अंडों से शुरू हुई बात, 4 से 6, 6 से 8, फिर 12, फिर 24,
कहानी चल सो चल चलती गई, बड़े बाग दिखाए जी, लेकिन जाके और चुराए में इसने फोड़े हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਡਰੈਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। मेरा बस चले, मैं टांगे बांध के चुराए में इसको घसीटूं। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੰਗੂ ਵਾਪਸ ਕਰ। नहीं देता। ਨੈਣ ਨਖਸ਼ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾ ਹੈ। अच्छा, ये मुर्गियों और अंडों वाला आइडिया जो शेख चिल्ली का था, जब यही आइडिया इमरान खान ने दिया तो लोगों ने उसे शेख चिल्ली से तशबीह दी। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कैसे ले? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। जिस जमाने मैं आइडिया दिता लोगों ने संजीदा नहीं लिया, इमरान खान के मुखालफा ने संजीदा लिया। देखो ना की लहरा बहरा उन्होंने। बाकी इनके आइडिया को किसी ने सबसे ज्यादा सीरियस लिया है तो वो हमजा शहबाज है। मुर्गियों और अंडों पे ना शेख चिल्ली से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। जरा प्लीज हमें मशवरा देना कि ये चिकन सस्ता कैसे होगा पाकिस्तान में। अब खाना छड़ दो, आपे रेट थले आ जाएगा। कराची वाले ने देखो कैसा काम किया है, सिर्फ मेरे मशवरे थे। अच्छा हाँ, उसे फ्रूट महंगा है, उन्हें खाना छड़ दिता है। खुदा दी कसम उन्हें गाह खोलो लगता केला आपे भज पैंदा। भाजी मेरी गल तो सुनो, सेब रेडी होते हैं करके बैठे हैं। शेख चिल्ली, ये पाकिस्तान में आप कोई ऑफिस क्यों नहीं खोलते जिसमें आप अपने आइडियाज बेचा करें? देखो मेरी गल सुनो, मैं चलदा फिरदा ऑफिस। अच्छा हाँ, तुसी इत्थे बुलाया, मैं आ गया। तो आपकी कोई फ्रेंचाइज और है? मेरी फ्रेंचाइज बड़ियां ने। एक मिनट, किधर गया? एक मिनट ठहरना, मेरा जरा ज़हन फस जाता ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਸਿਰ ਜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? अयूब मिर्जा। ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ। अभी आपके बिजनेस को यहाँ से वहां तक पहुंचा देंगे। मैं गल कर रहा हूँ, बोलने की कोई लोड़ है? आप मेरे शो में बैठे, मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अब मैं बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस आपने खुद खराब किया हुआ है। क्यों जी? क्योंकि आप जहाँ भी मांगने जाते हैं आप छोटा कपड़ा बिछाते हैं और बड़ा खुददार मंगने वाला है। अच्छा जी। ਅਸੀਂ 15 के नाल मसवाका भी रखे होंगे कि मैं बिजनेस भी कर रहे हैं। बीना जी देखा, मैं चलता फिरता ऑफिस। इमरान, मैं पेट्रोल का बिजनेस करना चाहती हूँ। कहाँ के रहने वाली हो? डिवीजन डीजी खान, जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटादू, कस्बा गुजरात, मौजा, खुआवड़, रेलवे स्टेशन में हूँ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ। तू पेट्रोल का बिजनेस ना कर, तू अपने इलाके से वैगन पा। शेख चिल्ली, सारी दुनिया को तो आप मशवरे दे रहे हैं, खुद क्या कारोबार करते हैं आप? बीना जी मेरा कोई एक कारोबार है इस टाइम, दिमाग में हजारों चल रहे हैं। चल नहीं रहे मेरे, है ने मेरे अपने पेट्रोल पंप ने, बल्कि एक मुल्क का तो मैं शहजादा भी हाँ। बहुत अच्छी। मैं सिर्फ लोगों की भलाई लिए नहीं जा रहा होते, उते ऐलान होने के शहजादा कितने टुर ये गए। नींद से उठने के बाद सारे ख्वाब थोड़ी याद रहते हैं, भूल गए ना किस मुल्क के शहजादे थे। तो ये बताइए, आपकी अम्मा आपको क्यों पीटा करती थी? मामा दी मार ते घ्यो दियां नालां होंदियां ने। ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ हाँ, तू लेकिन तू मेरे बहुत को ज्यादा ही पाती अम्मी ने। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਕਰੇਟ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ। दुकान 8 किलो आटा पिया हुए नजर ही नहीं आता। तुसी यकीन जानो ये एडी वड्डी दुकान है कि एक बच्चे ने दुकान के तख्ती रखी, दुकान बंद हो गई। अच्छा, मुझे भी मशवरा दें, मैं भी बिजनेस करना चाहती हूँ। तुम इस तरह करो, तुम ना घरों में जाके ना मेकअप की डिलीवरी दिया करो। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती ना, उनके मर्द नहीं निकलने देते। उसमें जरा तुम जरा ज्यादा पैसे लगा लेना। तुम ज्यादा पैसे लगाओ, वो खरीद भी लेंगे। ये कारोबार तकरीबन तुम्हारा 2 करोड़ में शुरू हो जाएगा। 2 करोड़ तो मेरे पास नहीं है। आपका ज़हन ही नहीं कारोबार करने का। मेकअप का सामान में तेन 250 तो नहीं ला के दे देना। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो मशवरा फ्री है आपके लिए मेरा। क्या बात है, मैं सारी दुनिया को बता रही हूँ कि असल में शेख चिल्ली है कौन, और वो मुझे बहकाना चाहते हैं। वाह, अपना YouTube चैनल खोल लें आप। मैं कह रहा हूँ आगे दौर उसका ही आ रहा है। शेख चिल्ली आप YouTube चैनल खोल लें, बहुत चलेगा आपका YouTube चैनल। मेरा मुंह ना YouTube में पूरा नहीं आता। आप YouTube चैनल अपना खोलो और आप उसमें मुझे साथ रखें। मैं कहता हूँ एक दिन में अगर मोनेटाइज ना हुआ, अव्वल तो नहीं होगा। दुकान वाले भाई, आपके पास टोटा चावल है? ओए अब कौन सा टोटा, ओए दिल टोटे टोटे हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया। इसने बेड़ा तुसी मान लो मौत दे खुद कम करो, इन्ने पैसे तो नहीं। ये इनके पास इतने मशवरे हैं, आपकी दुकान खाली पड़ी तो आपको कोई मशवरा नहीं दिया इन्होंने? देखें हर बार आता है खाली करके चला जाता है। शेख चिल्ली बताए ना इनको क्या करना चाहिए। मैं तो मशवरा दें क्या ताड़ी जिंदगी सुकून च आ जाएगी। प्रॉमिस कर, चल बता क्या है।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 50,000 अशरफियाँ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਚ ਆ ਜਾਏ बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त भी ख़त्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।